गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का विजडम आईक्यू की डेली डोज करंट अफेयर्स क्लासेस में। आज है 12 अगस्त। 12 अगस्त का करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है। ये जो है आपका यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी आरओ, बीईओ और ऐसी ही अन्य परीक्षाएं जैसे कि पैट, बीपीएससी, यूकेपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। और आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज का हमारे करंट में कुछ स्पेशल टॉपिक भी है। आज हम बात करेंगे 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं उनकी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है आपको अलग से जीआई टैग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी कहीं भी। और साथ ही जो है हम जो भारत के 13 बड़े पोर्ट हैं उनको भी पढ़ेंगे, यानी कि बंदरगाह हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है कि हरित क्रांति जो है, हरित ऊर्जा से संबंधित न्यूज है। 4 रिफाइनरियों को 30 किलो टन पर एनम जो है ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी दी जाएगी। और ये अगर हम न्यूज देखें तो ये पेट्रोलियम जो रिफाइनिंग सेक्टर के लिए दी जाएगी, और ये है 30 किलो टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी आवंटित की है सरकार ने। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही जो है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत साइट मोड 2 भी योजना से संबंधित है। और ये क्षमता 4 रिफाइनरियों को दी गई है, मैंने आपको बताया है। और कितनी है? 30 KTPA है, यानी किलो टन्स पर एनम है। और अगर हम बात करें किस किस को दी गई है तो आईओसीएल पानीपत को 10 केटीपीए, और नुमालीगढ़ रिफाइनरी को 10 केटीपीए, पीपीसीएल वीना को 5 केटीपीए, एचपीसीएल विशाखापट्टनम को 5 केटीपीए। साइट्स क्या है देखिए, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। साइट मोड 2B के अंतर्गत रिफाइनरियों को कुल कितनी ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता आवंटित की गई है? तो कितनी की गई है? 30 केटीपीए। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और ये मैंने सबको अलग-अलग लिखा है, आप जो है इसको देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। भारत नमीबिया ज्वाइंट ट्रेड कमेटी की चौथी बैठक हुई है। और इंडिया जो नमीबिया ज्वाइंट ट्रेड कमेटी है इसका चौथा सत्र 10 से 11 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में हुआ है। और 11 अगस्त को दोनों देशों ने बैठक के परिणामों पर एग्रीड मिनट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को जो सहयोग है उसके प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किया गया है। 2025-26 में भारत नमीबिया द्विपक्षीय व्यापार यूएस डॉलर कितना था? 592 मिलियन रहा है। और निवेश सहयोग के लिए इन्वेस्ट इंडिया नमीबिया इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बोर्ड को फोकल पॉइंट बनाने पर भी सहमति बनी है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत नमीबिया ज्वाइंट ट्रेड कमेटी की चौथी बैठक कहाँ हुई है? तो ये कहाँ हुई है? नई दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में। एनएचपी डीबीटी के माध्यम से 6000 प्लस कृषि छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है। केंद्रीय कृषि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं, इन्होंने 11 अगस्त 2026 को कृषि छात्रों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहल शुरू की है। और 6000 से अधिक कृषि छात्रों को छात्रवृत्ति फेलोशिप का लाभ मिलेगा। और इसमें कितना खर्च किया जाएगा, यानी कितनी राशि जारी की गई है? 21.35 करोड़ रुपए। राशि जो है सीधे विद्यार्थी के खाते में जाएगी डीबीटी के माध्यम से, ये आपको पता है। कार्यक्रम जो है आईसीएमआर आईएआरआई पूसा न्यू दिल्ली में हुआ है, ये आपको याद रखना है। आईसीएआर आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और स्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रश्न देखते हैं। 11 अगस्त 2026 को एनएसपी डीबीटी पहल के अंतर्गत कितनी राशि जारी की गई है? ये की गई है 31.35 करोड़ रुपए। राज्य व्यवस्था से संबंधित देख लेते हैं। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल जो है इसमें महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। विधेयक का उद्देश्य क्या है कि विभिन्न केंद्रीय न्यायाधिकरणों यानी कि ट्रिब्यूनल्स में नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा शर्तों, प्रशासन के लिए एक समान व्यवस्था की जो है बनाना, जो इसका उद्देश्य है। इसमें जो है नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन यानी कि एनटीसी की स्थापना का प्रस्ताव है। ये विधेयक जो है ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 को प्रतिस्थापित करेगा। और आर्टिकल जो है इसके लिए कौन सा है? ट्रिब्यूनल यानी कि प्राधिकरण, न्यायाधिकरण जो है इनके लिए आर्टिकल आर्टिकल 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और आर्टिकल 323 बी में अन्य विषयों के संबंधित ट्रिब्यूनल है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 में किस आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है? तो किस आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है? ये है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग, यानी कि नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन। तो नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा से संबंधित खबर है। श्रुति नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है इसको लॉन्च किया गया है। यार्ड 3037 श्रुति नामक नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल को 11 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया। लॉन्च स्थल कौन सा है? जीआरएसई कोलकाता। जहाज को मिस्टर मनिका संधू ने लॉन्च किया है। कार्यक्रम में वाइस एडमिरल संजय संधू, कंट्रोलर ऑफ वारशिप
प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन उपस्थित रहे हैं। ये भारतीय नौसेना की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत करने से संबंधित है। और GRSC के फुल फॉर्म देख लीजिए, गार्डन गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। कोलकाता इसका मुख्यालय है। मुख्यालय जो है इसका कहाँ है? कोलकाता में है। यार्ड 3037 श्रुति को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको कहाँ किया गया है? इसको किया गया है कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं, कला एवं संस्कृति से संबंधित न्यूज है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनकी घोषणा की गई है। 11 अगस्त 2026 को संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अवार्ड्स की घोषणा से संबंधित जो है जानकारी दी है। 2024 और 25 के लिए कुल कितने कलाकारों को संगीत जो अवार्ड जो है प्रदान किए जाएंगे? 115। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं इसको प्रदान करेंगी। विशेष समारोह जो है 13 अगस्त 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में होना है। और फेलोशिप को अकादमी रत्न और अवार्ड तथा अवार्ड को अकादमी पुरस्कार कहा जाता है। जो फेलोशिप पुरस्कार है इसको अकादमी रत्न और जो अवार्ड है इसको अकादमी पुरस्कार कहा जाता है। प्रश्न देखते हैं 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अवार्ड्स के लिए कितने कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा? तो कितने हैं? 115। 115। नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य एवं विज्ञान से संबंधित है साइन 2026। साइन 2026 क्या है? इसको जो है 2026 को DHR-ICMR का साइन 2026 शुरू हुआ है। और साइन जो है ये साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स है। और ये जो है 11-12 अगस्त को देश भर के 83 ICMR लोकेशंस पर आयोजित होने जा रहा है। लगभग 30,000 जो छात्र हैं इसमें भाग लेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं इसमें भाग लेंगे। छात्र कितने भाग लेंगे? 30,000 से अधिक। विद्यार्थियों को लेबोरेटरी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एंड ICMR साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन का अवसर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में साइंटिफिक टेम्पर हेल्थ रिसर्च के प्रति रुचि को विकसित करना इसका उद्देश्य है। प्रश्न देखते हैं, साइन 2026 का आयोजन कितने ICMR लोकेशंस पर किया जा रहा है? तो ये कितने किया जा रहा है? 83 लोकेशंस पर। अगरवुड ऑयल एक्सपोर्ट रोड मैप। तो ये अगरवुड क्या है? अब ये समझ लीजिए, अगरवुड जो है एक प्रकार का ऑयल है और इससे क्या होता है? सुगंधित वस्तु बनाई जाती है। सुगंधित सुगंधित वस्तु चीजें बनाई जाती हैं। साथ ही जो है ये आयुर्वेद के भी काम में आता है। तो आपको याद रखना है। क्या बात हुई है? देखिए 11 अगस्त 2026 को न्यू दिल्ली में अगरवुड ऑयल के प्रोस्पेक्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर इंडस्ट्री समिट आयोजित की गई है। आयोजन जो है कहाँ किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और कैमेक्सिल के सहयोग से हुआ है। और इस अवसर पर जो है अगरवुड एक्सपोर्ट प्रमोशन रोडमैप जो है जारी किया गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत के 96% से अधिक अगरवुड रिसोर्स बेस होने की जानकारी दी गई है। अगरवुड ऑयल को NER नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है। अगरवुड को कई स्थानों पर और ऊद ऊद जो आपने इत्र सुना होगा, अत्र ऊद के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग मुख्यतः परफ्यूम तथा फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में होता है। प्रश्न देखते हैं, 11 अगस्त 2026 को अगरवुड एक्सपोर्ट प्रमोशन रोडमैप किस क्षेत्र के लिए जारी किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए जारी किया गया है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, GI प्रोडक्ट भारत GI बैनर। एक बैनर के तरह तले जो है सारे GI प्रोडक्ट को लाया जा रहा है और इसका क्या नाम है? भारत GI। देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ MSME और DPIIT से संबंधित भारत GI इनिशिएटिव को प्रमुखता मिली है। रीजनल GI प्रोडक्ट को ONDC और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ONDC को हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? ओपन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल मार्केट प्लेस इसकी फुल फॉर्म है। साथ ही जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर एक साझा भारत GI बैनर के अंतर्गत लाने की योजना है। इसका उद्देश्य जो है GI प्रोडक्ट का कॉमर्शियलाइजेशन, मार्केट एक्सेस, ग्लोबल रिसर्च को बढ़ाना है। संबंधित जो MOU पर 5 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए आज की खबर में इसे 11 अगस्त की जानकारी आधिकारिक अपडेट के रूप में शामिल किया गया है। तो अब जो है इसको पुराना ना समझें। और GI जो क्या होता है? GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग इसको कहा जाता है। और भारत में GI टैग किसी उत्पाद को उसके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जोड़ता है। चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण GI टैग्स हैं जो 2026 के हैं और ये आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। त्रिपुरा का एक प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है और ये कब मिला है? 16 जून 2026 को। ये है त्रिपुरा सारिंदा। ये जो है आदिवासी वाद्य यंत्र है। कभी मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा तो इनका चित्र भी दिखाऊंगा आपको। चलिए आगे देखते हैं कि असम के 4 प्रोडक्ट हैं, उनको GI टैग मिला है 15 जून 2026 को, ठीक है। और इसमें जो है बिहू पेप्पा इसको पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है इसको मिला है। साथ ही वह शिल्पा असम बांस शिल्प जो है
इसको मिला है, कार्बी आंगलोंग हैंडलूम इसको मिला है और देओरी देओरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग मिला है। झारखंड के जो हैं 4 प्रोडक्ट हैं, कौन-कौन से हैं आइए देख लेते हैं। इनको कब मिला है 14 जून 2026 को, भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बांस सिल्क, इन 4 को है जीआई टैग मिला है झारखंड के। पश्चिम बंगाल के जो हैं 28 प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है जो मुख्य हैं उनको लेकर आया हूँ। जलभोरा संदेश चंदन नगर, मनोहारा जनाई, मेचा संदेश जो है वेलिया टोर इनको मिला है। शांति निकेतन वाटिका और शांति निकेतन एकतारा इसको मिला है जीआई टैग। वंगलार नोलेन गुड़, कनकचूर पेव्ड राइस को जीआई टैग मिला है। कृष्णनगर की मिट्टी की गुड़िया, कुछ बिहार का शीतल पाटी इनको जीआई टैग मिला है। साथ ही जो है बंगाल सिंगिंग बाउल को जीआई टैग और बालागढ़ नाव को, साथ ही कोलकाती ज्वेलरी को है जीआई टैग मिला है। तो ये मुख्य जीआई टैग हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या है कि भारत जीआई इनिशिएटिव के अंतर्गत जीआई प्रोडक्ट को किन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाने की योजना है। तो किन पर लाने की योजना है, ये है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल मार्केटप्लेस और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस पर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। खेल से संबंधित न्यूज देख लेते हैं। अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में भारत ने 17 पदक जीत लिए हैं अब तक, और ये जो है इस समय जारी है। ये मत सोचिए कि ये फाइनल है, ये अभी भी खेल जारी है और ये जो है अभी लगातार चल रहा है। और ये कहाँ चल रहा है, लागोस नाइजीरिया में इस समय चल रहा है। भारत जो है 17 पदक अब तक जीत चुका है और इसका नाम क्या है, अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप। तो ओपनिंग डे है, इसमें जो है अच्छा प्रदर्शन किया है भारत ने, सेलिब्रेट करना चाहिए हम लोगों को। और अगर हम बात करें तो 4 स्वर्ण जीते हैं इसने और 4 रजत जीते हैं अब तक और 9 कांस्य जीत लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न क्या है कि अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप के ओपनिंग डे पर भारत ने कितने पदक जीते हैं, 17। ओपनिंग डे की बात हो रही है तो कितने जीते हैं, 17। प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ओपनिंग डे पर कितने पदक जीते हैं, तो कितने जीते हैं, 17 पदक, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह से संबंधित न्यूज है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भारत का पहला स्कोप 2 इमिशन फ्री मेजर पोर्ट बना है। तो अब देख लेते हैं क्या है इससे संबंधित न्यूज। ये जो उपलब्धि है पोर्ट ऑपरेशंस में इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इनडायरेक्ट एमिशन को शून्य करने से संबंधित है। ये भारत के मैरीटाइम सेक्टर में ग्रीन पोर्ट और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बीओ चिदम्बरनार पोर्ट का पूरा नाम क्या है, तुतिकोरिन पोर्ट। भारत में जो है इस समय 13 मेजर पोर्ट हैं, 13 मेजर पोर्ट हैं, ये आपको याद रखना है, यानी कि 13 बड़े पोर्ट हैं और इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए और ये कहाँ पर हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न सीधे यहाँ से बनते हैं। दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात के पश्चिमी तट पर है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर है। महाराष्ट्र जो पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट आप समझ जाएंगे कि पश्चिमी तट की बात हो रही है, भारत का जो पश्चिमी तट है उसकी बात हो रही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी कि JNPT और इसको न्यावा सेवा भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है। और मोरमा गोवा बंदरगाह जो है गोवा के पश्चिमी तट पर स्थित है। और न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है ये कर्नाटक में स्थित है। इसी तरह से कोचीन बंदरगाह केरल में, बधावन बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र के जो है उसके पश्चिमी तट में और ये निर्माणाधीन है और 13वां मेजर पोर्ट है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। बधावन जो बंदरगाह है इसकी बात कर रहे हैं। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कामराज कामराजर बंदरगाह जो एन्नोर तमिलनाडु के मतलब तमिलनाडु के पूर्वी तट पर, अब हम पूर्वी बंदरगाह की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। साथ ही पारादीप जो बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता हल्दिया में स्थित है और ये कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। चलिए अब देख लेते हैं आगे इसका जो है प्रश्न, भारत का पहला स्कोप टू इमिशन फ्री मेजर पोर्ट कौन बना है, तो ये कौन बना है, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट बना है। नेक्स्ट देखते हैं रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज आई है। इंडिया यूएस ईओडी एक्सरसाइज 2026, ईओडी क्या है, एट एट एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज जो हुई है ये 2026 और ये इसका स्थान कहाँ है, कोच्चि केरला में। और कब से कब तक हुई है, 10 से 14 अगस्त, ये अभी जारी है। अभ्यास में दोनों देशों की स्पेशलिस्ट ईओडी टीम के बीच क्रॉस ट्रेनिंग इंटर इंट्रोपरेबिलिटी और ऑपरेशनल कोऑपरेशन पर जोर है। और ईओडी मैंने अभी आपको पूरा नाम बता दिया है। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है कि इंडिया यूएस ईओडी एक्सरसाइज 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना, बस यही याद रखना है, जो इतनी ज्यादा चीजें हैं उसको याद नहीं रखना है, साथ ही किस किस के बीच हो रहा है ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं तो कहाँ हो रहा है ये, कोच्चि में, कोच्चि, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारी करंट अफेयर्स यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए। थैंक यू।